नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम सबको बहुत काफ़ी समय से इंतज़ार था कि आरटी के एडमिशन कब होंगे, इसकी डेट्स कब आएगी। तो दोस्तों, फाइनली आरटी एडमिशन की डेट आ चुकी है। फॉर्म भरना दोस्तों 7 मई 2025 से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म तो आप भर ही देंगे। फॉर्म भरने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तभी आपको जानकारी सही और सटीक मिल पाएगी। अगर आप इसे कहीं स्किप कर देंगे तो जानकारी आधी अधूरी रहेगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आयु, उम्र, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इस साल आयु में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो मैं आपको क्रम बाई क्रम सारा कुछ बताने वाला हूँ। नर्सरी क्लास में जो आयु है वो 3 वर्ष से लेकर 4.5 वर्ष तक रखी गई है। KG1 के लिए 4 वर्ष से लेकर 5.5 वर्ष रखी गई है। KG2 के लिए 5 वर्ष से लेकर 6.5 वर्ष रखी गई है। और कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 6 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष आयु रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब एडमिशन के लिए जो क्लास है, नर्सरी क्लास, KG1, KG2 और पहली, इसके अलावा किसी भी क्लास में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इस को फॉर्म भरने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, लोगों में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या आरटी का फॉर्म भरने के लिए राशन कार्ड ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, ये जो मैंने 7 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जो बचे हुए 7 बिंदु हैं, बचे हुए जो 6 बिंदु हैं, अगर उनमें से आपके पास एक भी कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो भी आप अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अच्छी बात है, और अगर राशन कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मतलब जो मैंने यहाँ पे 7 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, आपको सातों नहीं देने, इनमें से अगर कोई भी एक आपके पास है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। राशन कार्ड के बाद दोस्तों, अगर आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो भी आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप विमुक्त जाति से हैं, वन भूमि है आपके पास, उसका पट्टा है आपके पास, तो उसके माध्यम से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा विकलांग है तो विकलांगता सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोविड-19 में बच्चे के माता या पिता की मृत्यु हो गई है और उस कारण वो अनाथ हो गए हैं, तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर बच्चा अनाथ है तो वो भी उस सर्टिफिकेट के माध्यम से भी एडमिशन हो सकता है। अगर बच्चा HIV ग्रस्त है तो उसके सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जानने से पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी बताना चाहता हूँ। इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसे फॉलो भी करना है, और आज ही आपको चेक करना है। चूँकि दोस्तों अभी फॉर्म भरने में लगभग 1 हफ्ते का समय है, तो जब तक आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको एक चीज़ जाँच लेना है कि जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, समग्र ID है, उसमें सारी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी मतलब बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें एक समान होनी चाहिए। नहीं तो सत्यापन केंद्र पे आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। इस सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड लगेगा छात्र का और माता पिता का, समग्र ID, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, विकलांगता सर्टिफिकेट,
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, अगर जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो इम्पोर्टेंट जो कुछ तारीख है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टल पे जो ऑनलाइन आवेदन होगा, और अगर ऑनलाइन आवेदन में कुछ गड़बड़ी हुई है और अगर उसमें आपको सुधार कराना है तो वो 7 मई से शुरू होगा और 21 मई तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों, आवेदन करने के बाद आपको सत्यापन केंद्र पे क्या है, आपको जाके सत्यापन कराना है। वो 7 तारीख से 23 तारीख के बीच में आप करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो चयन होने के बाद जो लॉटरी सिस्टम का जो रिजल्ट आएगा वो 29 तारीख को आने वाला है। इसके बाद स्कूल नाम आ जाता है तो आप स्कूल में बच्चे का जो एडमिशन है वो 2 जून से लेकर 10 जून के बीच करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो नॉर्मल जानकारी थी, आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोकना है और वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। आप किसी भी स्कूल में पहले से जाके डॉक्यूमेंट्स जमा ना करें, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र पे जाके ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है। आप खुद से भी भर सकते हैं। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ये लिंक दे रखी है, और अगर आप चाहें तो ऐप प्ले स्टोर से ये आरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन कराना है। जब आप फिर आपका नाम आएगा बच्चे का, और जब बच्चे का नाम आ जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में जाके जमा करेंगे। अब दोस्तों, एक बिंदु ये भी है कि लोगों में अधिकतर कन्फ्यूज़न ये रहता है कि वार्ड कौन सा चुने। तो दोस्तों, मैं आपको एकदम स्कीम जो है ये जो आरटी स्कीम है, इसकी जो नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आप वार्ड वही चुनें जिसमें आप रहते हैं। दूसरे दूर दूर के वार्ड आप ना चुनें, नहीं तो बच्चे के नाम आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्योंकि नियम ये कहता है कि जिस वार्ड के आप निवासी हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है उसी वार्ड के बच्चों की होगी। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने ही वार्ड का चयन करें। पड़ोस के वार्ड या जो आपके दूर के वार्ड हैं उनका चयन ना करें। और फॉर्म भरते टाइम कम से कम आपको 3 स्कूल चयन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल करने हैं, ठीक है। तो 3 से लेकर 10 स्कूल आप चुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फॉर्म भरने के टाइम आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के बाद आपको वहाँ से फॉर्म भरने की रसीद ज़रूर लेना है। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन के बाद जब आप रसीद लेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं उस रसीद के साथ 3 सेट बनवाना है आपको। 3 सेट बनवाना क्यों है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि सेट कहाँ पर लगने वाले हैं। 3 सेट आपको बना के रख लेना है। इसके बाद दोस्तों, आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है जिसमें आपसे पूछा होगा कि आपको सत्यापन कहाँ कराना है, उस सत्यापन केंद्र पे जाके आपको सत्यापन कराना है। सत्यापन कराने जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाना है। ओरिजिनल जमा नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है। और जो आपने 3 सेट बनाए हैं उसमें से 1 सेट वहाँ पर जमा करना है। इसके बाद दोस्तों, वहाँ से आपको सत्यापन की पावती लेना है। और हाँ, मोबाइल लेकर जाना बहुत ज़रूरी। वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 सेट फ़ोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, ये एक सेट वहाँ पे जमा होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको वहाँ से जो सत्यापन होगा उसकी पावती आपको ज़रूर ले लेनी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, लॉटरी में जब नाम आ जाएगा आपके बच्चे का जब नाम आ जाएगा आपको एसएमएस के माध्यम से पता चल जाएगा, और आप ऑनलाइन पे जाके भी चेक करा सकते हैं। जब आपका बच्चे का नाम आ जाए तो आपको ऑनलाइन से ध्यान से आवंटन पत्र ज़रूर निकलवाना है कि भाई हाँ, बच्चे का इस स्कूल में नाम आया है। वो आपको एक प्रिंट आउट वहाँ से ऑनलाइन से जाकर आपको निकलवाना है। इसके बाद दोस्तों, लॉटरी में जो भी स्कूल का नाम आया है
उसमें जाकर आपको आवंटन पत्र और जो आपने 3 सेट बनाए हैं उनमें से एक सेट और आवंटन पत्र उसमें लगा के स्कूल में जो निर्धारित तिथि है उस तिथि पे आपको जमा करना है दोस्तों। और आपको वहाँ पर स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ख़ास बात मैं आपको ऊपर भी बताई है कि सत्यापन केंद्र पे और जो स्कूल आपको मिला है उस स्कूल में आपको साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोस्ट बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।